अच्छा, पिछली वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि अगर गुस्से में आकर आपने बच्चे को मारपीट कर ली या बच्चे को आपने बुरा भला कह दिया दोस्तों के सामने, कज़िन्स के सामने, और आपको एहसास हुआ कि मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था, और आप अपने बच्चे के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मुझे क्या करूँ उस मौके पे जब तुम बिल्कुल बात नहीं सुनते हो। तो इससे क्या असर पड़ता है? इससे असर ये होता है कि जब आप बच्चे से हमारे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत समझदार हैं। वो बहुत ख़्याल करते हैं, जिस तरह हम इंसान हैं बड़े, जब हमें गुस्सा आता है, तो हमारा हाथ उठ जाता है, हमारी ज़बान से गलत अल्फ़ाज़ निकल जाते हैं। इस तरह बच्चे जिनका अभी दिमाग पूरी तरीके से बन नहीं पाया होता, तो जब उनको गुस्सा आता है, तो वो भी ऐसी चीज़ें कह जाते हैं, जो वो कहना नहीं चाहते। वो दूसरे को मारना नहीं चाहते, लेकिन जब गुस्सा आता है, तो उस पे कंट्रोल नहीं होता। तो इसलिए जब हम बच्चों से बात करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो, तुमने जब छोटे भाई को मारा, मुझे गुस्सा आया, लेकिन मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम बताओ मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। जब इस तरह की बातचीत हम अपने बच्चों से करते हैं, तो ये नहीं होगा कि एक ही दिन में जनाब बच्चा जो है वो आप कहेंगे और उसको सुनना समझना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये जो बच्चों से जो हमारी जो बातचीत करने से जो हम उसको अहमियत दे रहे हैं, इससे बच्चों में जो है वालिदैन से ताल्लुक मजबूत होता है, और बच्चे अपना गुस्से का इजहार जो है, जब उन्हें किसी चीज़ पे गुस्सा आता है, वो अपने वालिदैन के साथ शेयर करने में थोड़ा सा कंफर्ट महसूस करते हैं।